दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। हर महादेव। आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही की चैनल में, जिसमें हम सारगर्भित विषयों को लेकर धर्म की चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से मुख्यतः बिल्व वृक्ष, श्रीफल वृक्ष, शांडिल्य वृक्ष, सदाफल वृक्ष इसको कहा जाता है। भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष अगर कोई है तो वो होता है बेल वृक्ष। इसके धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य वर्धक कारण भी है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बेल वृक्ष की उत्पत्ति, उसके लाभ, उसके प्रयोग से किस ढंग से हम वास्तु दोष का निराकरण कर सकते हैं, किस उपायों से हम हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। बेल वृक्ष, स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम, ऐसी माँ जगदम्बिका राजराजेश्वरी पार्वती जिन्होंने अपर्णा कलत्रम तपस्या इतनी आचरित कर दी थी जिसमें उन्होंने खाने के लिए पत्तों का ही इस्तेमाल किया था, और जब उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई तब उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था। अपर्णा, इसलिए माँ पार्वती का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम, ऐसे विचित्र चरित्र के आधार पर जब माँ पार्वती की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई, उनके ललाट पर, मस्तिष्क पर, उनके भाल प्रदेश पर एक बूंद पसीने का उद्धृत हुआ और माँ जगदम्बा अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उस पसीने को पोंछकर नीचे डाल देते हैं। जैसे ही वो पसीना नीचे आकर गिरता है, जो वो पर्वत था, वो पर्वत मंदार पर्वत था, उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसको बेल वृक्ष कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि क्या एक पसीने में से सृष्टि उत्पन्न हो सकती है? कोई जीवात्मा उत्पन्न हो सकता है? हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारे पास 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, आकाश और जल। इन 5 तत्वों से ये जो सृष्टि बनी हुई है वो सारी मैथुनी सृष्टि है। इसलिए हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें इंद्रियों की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे तपस्या से देव अपग्रेड होते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ आती है, उनके अंदर जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, उनसे उनके शरीर के तत्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी इंसान को जला देते हैं या दफना देते हैं, या दफन विधि के बाद या किसी को जल स्नान करवा देते हैं, जल समाधि दिलवा देते हैं, या अग्नि समाधि दिलवा देते हैं, या भूमि समाधि दिलवा देते हैं, तब उनके शरीर में से अग्नि तत्व चला जाता है, भूमि तत्व चला जाता है, जल तत्व चला जाता है। बचते 2 तत्व है, तेज और वायु। जब तेज और वायु तत्व होते हैं, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। उनके लिए सिर्फ संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हो सकती है। जैसे कि ब्रह्मा जी के मन से कामदेव उत्पन्न हुए हैं, उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, बाहुओं में से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, उदर में से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, चरणों में से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारी जीव सृष्टि, उनके मानस पुत्र नारद जी, वो मन की गति से उत्पन्न हुए हैं। उनको किसी भी मैथुनी सृष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास केवल और केवल तेज तत्व ही है। इसीलिए ये साफल्य हो जाता है। जैसे कि द्रौपदी जी उत्पन्न हुई थी, वो याज्ञसेनी है, वो अग्नि में से उत्पन्न हुई थी, वो मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुई थी, और उनका भाई दृष्टद्युम्न वो भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। माँ पराम्बा सीता देवी वो भूमि जा है, भूमि से उत्पन्न हुई है। माँ लक्ष्मी नीरजा वो जल में से उत्पन्न हुई है। इसीलिए देवों के लिए, जैसे कि और भी अगर आगे मैं बताना चाहूँ तो
कर्ण सूर्यपुत्र है और अर्जुन इंद्रपुत्र। बाली और सुग्रीव, अगर उनकी हम चर्चा करें तो बाली इंद्रपुत्र है और सुग्रीव सूर्यपुत्र है। यानी मंत्रों के अंदर भी वो शक्ति है कि वो किसी भी जीवात्मा को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए ये संशय आत्मा विनश्यति, शंका करने की जरूरत नहीं है कि माँ जगदम्बा के पसीने से जो बूंदे गिरी उसमें से ही बेल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है। अब प्रश्न यहाँ पे दूसरा भी होता है। कई पुराणों में ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी के शरीर से भी बेल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है। हम हमारी पत्नी को, भार्या को, स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वाष्टक यहाँ पे कहता है लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, यानी हम हमारी पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा देकर बैठते हैं। तो भगवान शिव ने भी अपनी प्रिया पार्वती देवी को लक्ष्मी का ही रूपक दिया हुआ है। उनके शरीर में से जो उत्पन्न हुआ है और जो महादेव को अत्यंत प्रिय है वह लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। हाँ, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु नारायण की आयु की वृद्धि के लिए अनेक विध परंपराओं से भगवान शिव की आराधना की थी और उनके शरीर में से जो द्रव्य उत्पन्न हुआ उसको भी बेल वृक्ष की उपमा दी जाती है। ये भी सही है, एक मत ऐसा भी है, लेकिन मेरे मतानुसार लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम इसका अर्थ मैं पार्वती देवी के शरीर में से बेल वृक्ष की उत्पत्ति को मानता हूँ। इसलिए मैं इस बात का खंडन भी करता हूँ और साथ में नए विचार का प्रादुर्भाव भी देता हूँ। तो स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के भीतर बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। सबसे पहले अगर देवों की बात करें तो मूल तो ब्रह्म रूपाय जिसके मूल में ब्रह्मा जी है, मध्य तो विष्णु रूपिणे जिसके मध्य में विष्णु भगवान विराजमान है, अग्रतः शिव रूपाय जिनके अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात विराजमान है, एक बिल्वम शिवार्पणम। ऐसे में बिल्व दल को, ऐसे में बिल पत्र को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करने जा रहा हूँ। अगर हम देवियों की बात करें तो जिसकी जड़ में, जिस पेड़ की वृक्ष में, जिस पेड़ के गर्भस्थान में अगर कोई देवी रहती है तो वो गिरिजा है। जिस पेड़ के तने में अगर कोई देवी रहती है तो वो महेश्वरी है। भगवती पार्वती के ही ये सारे रूप है। यानी कि पेड़ के मूल में गिरिजा है, तने में महेश्वरी है, पत्तियों में माँ पार्वती है, शाखाओं में माँ दाक्षायणी है और उसके फूल और फल में माँ कात्यायनी का वास होता है। इसीलिए इस पूरे पेड़ में से हर एक शाखा को, हर एक तत्व को, चाहे वो छाल हो, शाखा हो, टहनी हो, फूल हो, फल हो या पत्ता हो, सभी देव तुल्य माने जाते हैं। और इसीलिए स्पर्शनम बिल्व वृक्षस्य, केवल स्पर्श मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। देवी भागवत तो यहाँ तक कहता है कि भगवान शिव के ऊपर तो बेलपत्र चढ़ते ही है, लेकिन उनके साथ साथ माँ जगदम्बा पार्वती के ऊपर भी बेलपत्र चढ़ते हैं या अर्पित होते हैं या उनको भी आच्छादित किया जाता है। क्यों? क्योंकि देवी भागवत ऐसा कहता है कि भगवती पार्वती के ऊपर भी बेलपत्र चढ़ाने से सर्व प्रकार के पापों में से मुक्ति मिल सकती है। और वहाँ तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान शिव का मुख्य अगर कोई आहार है तो वो बेल के पत्ते हैं। इसीलिए हर एक भक्त जब भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ऐसे दिव्य मंत्रों से जब बेल वृक्ष के पत्तों को लेकर भगवान शिव के लिंग को आच्छादित करता है तो अघोर पाप संहारम, कई जन्मों के जो पाप है उनसे वो मुक्ति दिलाता है। अब जानते हैं कि बेल वृक्ष के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है अखंड बिल्व पत्र,
यानी कि ये जो बिल्व पत्र है, बिल्व दल है, उसको अखंड कहा जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ये बेल पत्र जो 3 पत्तियों से जुड़ा हुआ होता है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, और कहीं से भी अगर टूटा हुआ नहीं है, ऐसे पत्तों को अखंड बिल्व पत्र कहते हैं। यानी ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है, कई बार बेल वृक्ष के पत्तों को अगर देखते हैं तो उसमें से 4, 5, 6 यहाँ तक कि 21 पत्तों तक की बेल पत्तों को देखा गया है। यानी 6 से लेके 21 बेलपत्र जो बहुत ही दुर्लभ है, अलभ्य है, वो दूसरा प्रकार है। हाँ, ऐसे बेलपत्र पाए जाते हैं। भारत में वो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन नेपाल में उनकी मात्रा मिलती है। तीसरा जो बेलपत्र का भाग है, या तीसरा जो बेलपत्र का रूप है, वो है श्वेत बिल्वपत्र। श्वेत बिल्वपत्र, जी हाँ, ये प्रकृति का अनमोल करिश्मा है। जैसे कि भगवान गणपति के ऊपर जो धरो, श्वेत धरो चढ़ती है या अर्पित होती है, वैसे ही भगवान शिव के ऊपर श्वेत बिल्वपत्र भी चढ़ते हैं और श्वेत बिल्वपत्र भी होते हैं। यानी कि ये जो हरा पत्ता है वो पूरा सफ़ेद होगा, यानी ये तीसरा प्रकार है। लेकिन ये बेलपत्र ज़्यादातर हिमालय की ओर जब हम गति करते हैं तभी पाए जाते हैं। सरलता से पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जानते हैं कौन कौन से उपाय करने से हमारे जीवन में जो बाधाएं आई हुई है, जो काम हमारे रुक चुके हैं, उसको हम कैसे सरलता से पार कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग है बेल वृक्ष को भगवान शिव को अर्पित करना है। लेकिन किस ढंग से, उस ढंग को भी जानना बहुत ही जरूरी है। प्रथमा, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, प्रदोष काल, एकादशी, इन दिनों के समय पर कभी भी बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। जब हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तब हमें उन बेलपत्रों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को लेकर गंगा जल से छिड़क कर, फिर जैसे मैंने तना पकड़ा हुआ है उसको देखेंगे तो ये पीछे का भाग जो रुक्ष भाग है वो भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ता, सीधा पत्ता नहीं चढ़ेगा भगवान शिव के ऊपर। उल्टा पत्र, यानी कि जो चमकदार सतह है इस पत्ते की, वो भगवान के ऊपर चढ़ेगी। और पहली और लास्ट वाली अनामिका और तर्जनी, इन उंगलियों का इस्तेमाल न करते हुए हम भगवान को मृगी मुद्रा से, ये मृगी मुद्रा है, उसके द्वारा ही भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे, और साथ में उत्तम मंत्रों के द्वारा। तब जाके हमारा बेल भगवान शिव के ऊपर सही नियमों के साथ अर्पित हुआ माना जाएगा। बिल्वदल 3 पत्तों से जुड़ा हुआ होता है, 3 दल उसमें होते हैं। अगर हम देखें तो भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है और उसका प्रतीक भी ये बेलपत्र माना जाता है। तो 3 दल वाला बेलपत्र सरलता से मिल जाता है, उसी को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। ये सूर्य की आँख है, ये चंद्रमा की आँख है, और ये जो बीच वाली जो आँख है वो भगवान शिव की, वो अग्नि का नयन है। वंदे शिवम शंकरम। और भगवान तो त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, 3 शूलों का नाश करने वाले हैं। हमारे ऊपर कौन कौन सी चीजें आ जाती है? आधि, व्याधि और उपाधि। इन तीनों का नाश करने के भाव से हमें बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। आगे अगर मैं बताऊं तो भगवान त्रिदोष नाशक है, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के नाशक है। त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव त्रिदोष नाशक है। कौन से 3 दोष है? हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में जो 3 दोष है, जो उस नाड़ियों को सीधा संपर्क में लेकर हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, यानी कि वात, पित्त और कफ।
यानी इन तीनों दोषों को नियमित करने वाला, नियमन में लाने वाला अगर कोई उत्तम औषध भी है तो वो होता है बेल पत्र या बेल दल, बिल्वदल। इसीलिए इन त्रिदोषों को नाश करने के लिए भगवान शिव ने इस मार्मिक या धार्मिक या सात्विक या देह धार्मिक परिक्रियाओं को पार करने के लिए जो उत्तम पौधा हमें प्रदान किया है वो होता है बेल वृक्ष। हाँ, मैं एक बात की स्पष्टता करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ भगवान शिव के ऊपर अर्पित की जाती है उसको लेने का अधिकार हमको नहीं है। अभी अभी व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस घूमते हैं कि भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया हुआ बेलपत्र जो है उसको लेकर घर पे चले जाओ, घर पे लेकर जाके उसका पाउडर वगैरह बनाकर खाना चाहिए। उत्तम है, मैं किसी की बात का खंडन नहीं करूँगा, उत्तम है, लेकिन ये स्पष्टता जरूर करूँगा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ को लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का जो लिंग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों गतिविधियाँ, तीनों प्रकार के किरण एक साथ चलते रहते हैं जो रेडियो एक्टिव किरणों के से बने हुए होते हैं। यानी कि हमें हिरोशिमा और नागासाकी को याद कर लेना चाहिए। हाँ, कैसे हम उसको ले सकते हैं उसकी बात बताऊँ तो अगर हम बेलपत्र को लेकर भगवान शिव के ऊपर सही ढंग से अर्पित कर देते हैं, फिर अगर हमें उसको लेना है तो केवल 4 व्यक्ति का ही अधिकार लगता है। सबसे पहले अघोरी साधु होते हैं, उनका अधिकार लगता है। दूसरे अंदर जो संन्यास ग्रहित करके साधु बने हुए हैं उन पर उनका अधिकार लगता है। तीसरे नंबर में जो तपोधन ब्राह्मण है वो भगवान शिव के ऊपर से सीधे सीधा द्रव्य ले सकता है। और उसके बाद अगर किसी का अधिकार है तो वो नायक है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है और संन्यास्त जीवन पसार कर रहे हैं, उन्हीं का इन भगवान शिव के ऊपर से जो भी द्रव्य चढ़ा हुआ है उसको सीधे सीधा लेने का अधिकार है। हमको वो अधिकार नहीं है। और अगर हमें वो चाहिए तो उसके लिए भी क्या करना होता है, भगवान शिव के ऊपर से इन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने अगर वो हमें दिया है तो उसको गंगा जल से शुद्ध करने के बाद और हो सके तब तक शालिग्राम शिला में, एक शालिग्राम शिला के ऊपर रखने के बाद ही हम आयुर्वेद के रूप में, प्रसाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा शास्त्र इसका विरोध करता है। इसलिए सीधे सीधे नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर हमें लेना है तो निर्वाण मुद्रा आती है, उस निर्वाण मुद्रा के आधार पर हम बेल वृक्ष ले सकते हैं। इसके द्वारा ही भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसको हम ले सकते हैं, तब तक ले नहीं सकते। और उसके बाद उसको गंगा जल से शुद्ध करना है, शालिग्राम शिला के ऊपर स्पर्श करवाना है, वहाँ पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद ही हम बिल्व वृक्ष के पत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जिन व्यक्तियों को मानसिक बीमारी रहती है, नेतृत्व की शक्ति कम है, जिन व्यक्तियों के मानस में स्थिति गंभीर हो जाती है, जो व्यक्ति निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, जिनको अपने परिवार के सुयोग्य निर्णय लेने में तकलीफ होती है, उनको भगवान शिव को अर्पित किया हुआ बेलपत्र मैंने जो विधि विधान बताया उसके साथ वापस लेना है और अपनी जेब में रख लेना है। जब आप अपनी जेब में उसको 1 दिन तक रखेंगे, आपके उस दिन की दिनचर्या को आपको मार्क करना है, निरीक्षण में लाना है, आपको पता चलेगा कि आपके उस दिन के निर्णय जो है वो सुयोग्य हो जाएंगे। अब बात आती है वास्तु दोष के निवारण की। वास्तु दोष को निवारण कैसे किया जा सकता है? जब हमारा भुवन बन रहा है तब सुयोग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान के साथ बेल वृक्ष के पत्ते को लेकर, हो सके तो 3, हो सके तो 4, हो सके तो 5, इसमें से जो भी आपके पास बेलपत्र मिला हुआ है उसको सबसे पहली ईंट जो रखी जाती है यानी कि खात मुहूर्त किया जाता है, वहाँ पे ब्रह्मदेव के हाथ पर ये देकर विविध मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर वास्तु भगवान की मूर्त को बिठाकर फिर अगर आप भुवन का निर्माण करते हैं तो वास्तु दोष निवारित हो जाता है। अब अगर भुवन बन गया है और हमें वास्तु दोष का निवारण करना है तो क्या करें? तो ईशान दिशा में भगवान शिव का वास होता है और उस दिशा में भगवान शिव के सानिध्य में जहाँ पे पानी का पात्र हम रखते हैं उसमें तांबे के पात्र के ऊपर ये बेलपत्र को रख देना है, तांबे के पात्र में पानी भरना है और उसमें इस बेलपत्र को स्थापित कर देना है। आपके वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी सुयोग्य ब्राह्मण की जरूरत रहेगी।
विधि विधान के साथ ही ये क्रिया करनी चाहिए। इसके द्वारा भी आपके घर का वास्तु दोष निवारित हो जाएगा। अगर किसी को अविच्छिन्न संतति चाहिए, पुत्र पौत्राधिक संपत्ति में इसलिए कहूँगा क्योंकि पुरातन समय में गाय को धन कहा जाता था, घोड़ों को धन कहा जाता था, हाथियों को धन कहा जाता था, पुत्र पौत्राधिक पत्नी को भी धन के रूप में माना जाता था। इसलिए अविच्छिन्न संतति संपत्ति के रूप में अगर किसी को प्राप्त करनी है तो उनको बेल वृक्ष को लगाना चाहिए, और वृक्ष को लगाने के बाद उसका सिंचन भी करना है। उसके तने में, मूल के भाग में ब्रह्मा जी को तृप्त करना है, क्योंकि वही जीव सृष्टि के अध्यक्ष है। उनको अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन आपको बेल वृक्ष के तने में दूध को साथ में थोड़ा से तिल मिलाकर प्राशित करना है। और अविच्छिन्न संतति प्राप्ति के साथ साथ अगर उत्तम संतति प्राप्त करना है, उत्तम संतान प्राप्त करना है, तो बेल वृक्ष के आगे सफेद अर्क, सफेद जो आंकड़ा आता है ना, मदार, उस वृक्ष को भी आपको लगाना चाहिए। उस पौधे को भी अगर आप लगाते हैं बेल वृक्ष के साथ, तो भगवान गणपति का जो प्रतीक है सफेद आंख, और भगवान शिव का जो प्रतीक है बेल, यानी बेल और सफेद अर्क को पास पास लगाने से आपके घर में अविच्छिन्न संतति, सुयोग्य संतति, और अगर संतान आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे, आपके मत को वो भी समर्थन देना शुरू कर देंगे। इसीलिए बिल्व वृक्ष को अपने घर के आंगन में भी लगाया जा सकता है, साथ ही मंदिर में भी लगाया जा सकता है, और जहाँ पे भी आप उसको लगाते हैं वहाँ पे भी पवित्रता का माहौल बनता रहेगा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को खा जाता है, और उस खाई हुई ऊर्जा में से हकारात्मक ऊर्जा वापिस भी दे सकता है। और कोई ऐसा अगर वृक्ष है तो वो एकमात्र बेल वृक्ष है। इसलिए बेल वृक्ष के ये धार्मिक महत्व माने जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसके तो बहुत सारे अनुभव पाए गए हैं। आयुर्वेदाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर छाती में जलन हो रही है तो बिल्व वृक्ष के फल को भी खाया जा सकता है। उसके तने में से पत्तियों को निकालना है, लेकिन पत्तियाँ उस ढंग से निकालना है क्योंकि ये कांटानुमा पेड़ होता है, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से आपको बेल वृक्ष के पत्तों को निकालना चाहिए। आयुर्वेद तो यहाँ तक कहते हैं कि बेल वृक्ष के पत्तों से, जड़ों से, छाल से, प्रकांड से, उनके टहनियों से, उनके पत्तों या उनके फलों से जो भी चीज़ें निकलती है वो सभी बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्रदान करने वाली, हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद करने वाली बनती है। अगर किसी को गर्मी का प्रभाव है, जिनके शरीर में गर्मी की प्रकोप रहती है, उनको बेल वृक्ष के पत्तों को भगवान शिव को अर्पित करने के बाद, शुद्ध करने के बाद, उनको रगड़कर, उनको सुखाकर, उनका पाउडर बनाकर, अगर हम उसको सुबह हम गुनगुने पानी के साथ अगर वो पाउडर का चूर्ण लेते हैं तो हमारे शरीर की जो जलन है या ज़्यादा गर्मी है वो मिट सकती है। अब बात करते हैं बेल वृक्ष के फल की, जेने गुजराती में बीलू कहवामां आवे छे। ये जो फल है वो बेल वृक्ष का फल है। अगर गर्मी के मौसम में इसको तोड़कर इसके अंदर जो गर्भ है उस गर्भ को निकालकर उसको पानी के साथ भिगोकर थोड़ी सी शक्कर या हो सके तो मध के साथ लेकर अगर उसको पिया जाए, और फिर उस गर्मी के मौसम में, गर्मी के समय में, दोपहर के समय में भी अगर आप बाहर जाते हैं तो भी आपको लू नहीं लग सकती। इतना उत्तम ये औषध है। पहले के समय में, पुरातन समय में श्रीफल की जगह इसको ही श्रीफल कहा जाता था, और पूजाओं में भगवती देवी की या लक्ष्मी जी की उपासना में आज भी वैदिक पूजाओं में जो उत्तम ब्राह्मण है वो इनकी ही आहुति श्रीफल के रूप में देते हैं। यानी कि ये एक उत्तम समिधा भी है। चाहे वो देवी का यज्ञ हो, याग हो, विधि विधान हो, पूजन हो, तो भी इस बेल वृक्ष के फल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर तोड़ा जाए तो इसमें से गर्भ निकलता है, और उस गर्भ में, गुदे में से बहुत ही रुईनुमा चिकनापन देने वाला द्रव्य निकलता है।
उसको अगर हमारे शरीर के ऊपर लेपन किया जाता है तो हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं है वो नष्ट हो जाती है। बेल वृक्ष और बेल फल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की उपासना के अंत में अगर हमें फल की कामना है, इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफला व्याप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि, इस मंत्र के साथ भगवान शिव को ये बेल का जो फल है वो साबुत अर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव को ये फल अर्पित करने के साथ ऐसी भावना करनी है कि हमारे परिवार में भी हर एक प्रकार से आप सुख सुविधा दे, संपत्ति दे, सन्मति दे। जहाँ सुमति वही संपत नाना, जहाँ कुमति वही विपत निदाना। इसलिए भगवान शिव जिनका नाम का अर्थ होता है कल्याण, उस कल्याण को हमारे घर में स्थापित कर दे। यही भावना भगवान शिव के चरणों में ये बेल फल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। साथ ही रविवार और मंगलवार को आपको बेल वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। बेल वृक्ष की पूजा अगर रविवार और मंगलवार को की जाती है तो ब्रह्म हत्या जैसे दोषों का भी निवारण हो सकता है। बेल वृक्ष की महिमा सबसे अधिक अगर मैं एक वाक्य में बताना चाहूँ तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी शव यात्रा जिस रास्ते पर से लेके हम शव को जा रहे हैं और उसके ऊपर अगर बेल वृक्ष की छाया पड़ जाती है तो उस जीवात्मा को लेने के लिए भगवान के गण आते हैं। उनको लेने के लिए यमराज नहीं आ सकते। इसीलिए भी बेल वृक्ष को लगाना चाहिए। अगर हमें मोक्ष की याचना है और हमारे रास्ते पे, हमारे मृत्यु के रास्ते पर भी अगर बेल वृक्ष की छाया मात्रा आ जाती है तो भी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए बेल वृक्ष को लगाना चाहिए। साथ ही पहले के समय में क्या होता था, भगवान शिव के मंदिर या शिवालय जो होते थे वो गांव के बाहर होते थे। अभी क्या है कि विकास इतना बढ़ गया है कि वो जो शिवालय पहले पुरातन है वो गांव के बाहर होते थे, उसकी जगह पे अभी वो बीच में आ गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम अगर बेल वृक्ष लगाते हैं, अगर वहाँ पे बेल वृक्ष लगाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो गांव की जो नकारात्मक ऊर्जाएं है या गांव के अंदर जो असंतोष है वो भी निकल कर चला जाएगा और गांव का स्वास्थ्य, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। यानी अगर हम गांव का भी भला चाहते हैं और हमारे ऊपर जो भूमि का ऋण होता है वो भूमि का ऋण अगर हम उतारना चाहते हैं तो भी हमें शिवालय में जाकर बेल पत्ते को या बेल वृक्ष को या बेल के पौधे को या बेल के फल को उगाना चाहिए, पैदा करना चाहिए और संभाल कर उसको बड़ा करना चाहिए। तो हमारा जो मातृभूमि का जो ऋण होता है या ऋण होता है उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस ऋण में से भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे सफ़ेद बाघ होते हैं, जैसे सफ़ेद सर्प भी होते हैं, जैसे सफ़ेद दुर्वा भी होती है, वैसे ही अगर नसीब से हमें श्वेत बेल पत्र मिल जाता है या बिल्वदल मिल जाता है तो उसको संभाल कर संजो कर हमारे घर में जहाँ पे हम तिजोरी या धन संपत्ति रखते हैं उसके खाने में या उसके ड्रॉवर में वो बेल पत्र डाल देना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो 5 या 5 के ऊपर के जो बेल पत्र होते हैं उनमें से एक भगवान शिव को अर्पित किया हुआ योग्य ब्राह्मण के हाथों से लेकर उसको भी अगर हम हमारे धन धान्य की जगह पे रखेंगे तो उसमें भी सुखाकारी प्राप्त होगी। आशा करता हूँ इस श्रावण मास में या जब भी आप शिवरात्रि हो या प्रदोष काल हो तब भी बेल वृक्ष को स्पर्श करने से जो भी आपको लाभ होते हैं, भगवान शिव को अर्पित करने से जो भी लाभ होते हैं, शास्त्र ने जो जो नियम बताए उनसे जो जो लाभ होते हैं वो सभी आपको मिले। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।